खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, न तम अरि कंठ छित्ता करे, जंग से करे अपनिया दुरप्पा, से नाहि मच्चु मुहम तो पत्ते, पच्छाणु तावेण दया विहीणु आश्रय आश्रय। आत्मा मित्र भी बन सकती है और आत्मा शत्रु भी बन सकती है। स्वयं आत्मा स्वयं की मित्र व अमित्र बन सकती है। दूसरा कोई हमें कुछ तकलीफ देता है, हमारा विरोध करता है, निंदा करता है, दुष्प्रचार कर देता है, तो कोई हम सोच सकते हैं कि ये हमारा शत्रु आदमी है। और व्यवहार की दुनिया में भी शत्रु माना जाता है, दूसरे को मित्र भी माना जाता है। और यह कोई एकदम गलत बात भी नहीं है, क्योंकि नए सापेक्ष बातें होती है। एक आदमी कहता है कि भ्रमर ब्लैक बी काला है, दूसरा आदमी शास्त्रज्ञ कह रहा है कि भंवरा 5 वर्ण वाला है। एक बोल रहा है कि भंवरा काला है, दूसरा बोल रहा है कि भंवरा ब्लैक बी 5 वर्ण वाला होता है। अब क्या इसकी बात को झूठ कहें या इसकी बात को झूठ कहें? यहां नय की बात आ जाती है। 2 नय हैं, एक निश्चय नय और दूसरा व्यवहार नय। निश्चय नय की सच्चाई कुछ अलग हो सकती है और व्यवहार नय की सच्चाई कुछ अलग हो सकती है। दोनों सच्चाइयां हैं, तो दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं। इसलिए एक बात यह कि झूठा न यह है न वह है, दोनों की बातों में सच्चाई है, परंतु किस अपेक्षा से कौन सी सच्चाई है यह समझ में आ जाए तो फिर बात साफ हो सकती है। भंवरा काला है, यह भी एक व्यावहारिक सत्य है। कैसे है? भी दिखने में भंवरा काला ही दिखाई दे रहा है, अथवा कृष्ण वर्ण की प्रधानता जो भी काला है, तो काला कहना गलत नहीं है। यह व्यवहार की बात है, दिखने में काला ही दिख रहा है। वह जो दूसरा आदमी कह रहा है कि भंवरा 5 वर्ण वाला है, तो निश्चय में उसमें शुक्लता भी है, पीतता भी है, रक्तता भी है, नीलता भी है, कृष्णता तो है ही सामने। तो वो एक निश्चयिक सच्चाई है। उसमें 5 वर्णों का जो परमाणुओं का पिंड है, उसका शरीर, तो सारे परमाणुओं को मिलाएं तो श्वेतता भी है। काले काले में भी अंतर होता है, एक सघन काला, एक कम काला। ये क्यों है? कोई न कोई फर्क है। तो ये कुछ निश्चयिक बातें होती हैं, कुछ व्यावहारिक बातें होती है। अब मैं और स्थूल उदाहरण दूं। मान लो हमारे संत लोग इस गांव में आए, निकट आए, कोई साधु बोला गांव आ गया, गांव आ गया, गांव आ गया। तो व्यवहार सत्य है, गांव
अरे गांव में तुम आ गए, न कि गांव आया। गांव तो यही था, गांव पहले यही था, तुम वहां से यहां आ गए हो। अपने भाषा में गांव आ गया, गांव आ गया। यह व्यवहार सत्य है, व्यावहारिक सत्य है, कोई गलत बात नहीं है गांव आ गया करना, क्योंकि व्यावहारिक सत्य है। वास्तव में देखें तो गांव तो था वही है, गांव नहीं आया है। हम गांव के निकट या गांव में आ गए हैं, तो सच्चाई हम गांव में आ गए हैं। वह एक पक्ष वह बात का कि हम गांव में आए हैं, दूसरा व्यावहारिक सत्य है कि गांव आ गया, यानी गांव, हम गांव के निकट या गांव आ गया, हमारे लिए गांव आ गया अब यहां। तो बात की अपेक्षा क्या, नय क्या, वो समझ में आ जाए तो कई सच्चाइयां साफ हो सकती है। अब नय के अलग अलग विधान हैं। अब कोई एक नय कहता है कि वह आदमी अध्यापक है, वो आदमी जो आ रहा है ना वो अध्यापक है। ठीक है, वो कोई स्कूल में पढ़ाने वाला है, टीचर है, तो वो अध्यापक आ रहा है। एक सच्चाई तो ठीक है। दूसरा एवं भूत नहीं बोलता है कि मैं नहीं मानता, वो कहता भी जब क्लास में पढ़ा रहा है तब अध्यापक है वो, जब पढ़ाने की क्रिया चालू तब अध्यापक है, जब घर में बैठा है परिवार की बातें हो रही है तब वह अध्यापक नहीं है। एक नए उसका पेशा है पढ़ाने का, उस हिसाब से उसको अध्यापक कह देता है। दूसरा नए कि नहीं, पढ़ा रहा होगा तब वो अध्यापक होगा। हमारे साधु भिक्षा के लिए जाते हैं। अब हमारे संत अभी प्रवचन में मान लीजिए बैठे हैं, तो कोई कहे भिक्षु लोग बैठे हैं, भिक्षु बैठे हैं, एक न एक कहेगा ठीक है भिक्षु साधु भिक्षु बैठे हैं। एवं भूत ने बोलेगा अभी भिक्षु नहीं है। जब व्याख्यान के बाद जब भी वो गोचरी करेंगे ना, भिक्षा लेंगे लोगों से, तब भिक्षु कहूंगा इनको, अभी भिक्षु नहीं कहूंगा मैं। तो ये नई की अनेक बातें हैं। अनेकांतवाद एक ऐसा सिद्धांत है, और अनेकांतवाद में अनाग्रह हो यानी दुराग्रह न हो भी, कहने वाला आदमी किस अपेक्षा से कह रहा है, दिमाग तटस्थ हो, समझने का प्रयास करने वाले का, समझने का प्रयास करे तो अनेक सच्चाइयां सामने आ सकती हैं। ग्रंथों में कितनी कितनी बातें हैं भी, कहने वाले ने किस भूमिका पर, किस संदर्भ में क्या बात कही है, प्रतिपाद्य क्या है, संदर्भ क्या है, कहने वाले का दृष्टिकोण क्या रहा है। ये कई बातें स्पष्ट हो जाएं तो यथार्थ से साक्षात्कार एक सीमा तक हो सकता है। आदमी का दुराग्रह है, बात को समझने का प्रयास ही नहीं है, तो आदमी सच्चाई को पाने से दूर भी रह सकता है। तो सच्चाई को पाने के लिए पूर्वाग्रह, दुराग्रह, कदाग्रह वो दिमाग से निकालना चाहिए। दुराग्रह कदाग्रह नहीं, वो निकाल दो पहले। अब यथार्थ के प्रति समर्पित होकर उसको समझने का प्रयास करो कि क्या बात है, समझूं बात की आत्मा क्या है, वो मैं समझूं। तो वो प्रयास हो और आदमी की प्रतिभा मति वैसी हो तो नई नई सच्चाइयां सामने आ सकती हैं। वो श्रीमद् जयाचार्य जो फरमाते जो बात आती है कि आज तो नया रत्न मिला है, उत्तरायण में आज तो नया रत्न मिला है, वो नया रत्न मिलने की जो बात है
जयाचार्य जैसे जो भी प्रज्ञावान व्यक्ति हों, इतना कोई मनन का, चिंतन का, गहराई का कुछ विकास हो, आग्रह न हो, तो नई नई बातें भी सामने आ सकती हैं। शब्द क्या हैं और प्रतिपाद्य, हालांकि माध्यम तो शब्द ही बनते हैं, तो शब्दों की आत्मा क्या है? शब्दात्मा, शब्द की आत्मा, अर्थ, शब्दों के भीतर एक आत्मा, वो अर्थ उसका क्या है, तात्पर्य क्या है, वो महत्वपूर्ण बात होती है। शब्द तो अपने आप में जड़ हैं, वे तो निर्जीव हैं, जड़ हैं। उस निर्जीव जड़ शब्दों के भीतर जो प्रतिपाद्य की आत्मा है, वो कोई सजीव पकड़ सकता है। निर्जीव शब्दों से सजीव ही कोई गहरा अर्थ प्राप्त कर सकता है। निर्जीव से निर्जीव तो क्या प्राप्त करेगा? ये भींत है, वो शब्दों से क्या प्राप्त करेगी? तो शब्द निर्जीव हैं, पर शब्द बोलने वाला तो सजीव रहा होगा ना, लिखने वाला तो सजीव रहा होगा। तो उस सजीव का क्या अभिप्राय था, तो समझने वाला भी सजीव है, और वो अनाग्रह भाव से अपनी प्रज्ञा प्रतिभा का सम्यक उपयोग करते हुए पकड़ने का प्रयास करे, तो कोई नई नई बातें भी पकड़ में आ सकती हैं। कई व्यक्तियों में भले भाषा का ज्यादा ज्ञान विभिन्न भाषाओं का न भी हो, पर उनका पकड़ने का क्षोभ ऐसा होता है मानो कि बात पकड़ में आ जाती। परम पूज्य आचार्य भिक्षु थे, मैं नहीं कह सकता आसात्मनि वे कोई संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, यह तो मैं नहीं कह सकता। उन्होंने कोई विद्वत संस्कृत व्याकरण का, संस्कृत साहित्य का कोई अध्ययन किया हो, कोई हेम शब्दानुशासन का गहरा अध्ययन किया हो, यह तो मैं नहीं कह सकता। पर बिना वो मानो संस्कृत का इतना अध्ययन किए आगमों का कैसे अर्थ वो ग्रहण करते थे। कोई कह दे कि भी संस्कृत के बिना तो बात पकड़ में आ ही नहीं सकती, इतना आत्यंतिक कहना मुश्किल है। ठीक है, संस्कृत भाषा बहुत अच्छी सहयोगी बन सकती है, जैनागम की कुंची कह दो ऊंची, ठीक है, सहायक मान लें। तो कोई कोई आदमी ऐसा भी जो बिना संस्कृत का प्रकांड विद्वान हुए भी आगम की बात को पकड़ ले। कई रे मग्गे मखाया, कोई संस्कृत का भी मान लो विद्वान का भी आगम का जो पाठ, कई रे मग्गे मखाया, अर्थ करो कि संस्कृत के हिसाब से कदे कैर और मूंग नहीं खाने लायक नहीं होते हैं। कई रे कैर मग्गे मूंग अखाया, नहीं खाने चाहिए, नहीं खाने लायक है। अर्थ जो प्रतिपाद्य चालू वो तो नहीं आएगा। कई रे मग्गे मखाया, बिना संस्कृत का विद्वान भी कई रे कितने मार्ग बताए गए हैं। तो यह भाषा जगत है, और भाषा जगत में से तात्पर्य को पकड़ में अगर ले सकें, वो विशेष बात होती है। तो यह जो नयवाद है, अनेकांतवाद है, कि कौन से नय से कौन सी बात कैसे कही गई है। तो नयवाद और वो अनाग्रहवाद चाहिए। पूर्वाग्रह, दुराग्रह, कदाग्रह बीच में आ जाएगा। जैसे देखिए, सूर्य आकाश में है, अब बादल आगे आ गए तो सूर्य छिप गया बादलों में, अब दिखना बंद हो गया सूर्य। सूर्य भीतर में है, पर बादल आगे आ गए ना, अब वो हमें दिखना बंद हो गया। इसी तरह क्या होता है, कोई सच्चाई है, सच्चाई का साक्षात्कार भी हो सकता है, पर कदाग्रह का बादल बीच में आ गया, दुराग्रह का आवरण बीच में आ गया। दर्पण तो सामने है, साफ है दर्पण, बिल्कुल चेहरा दिख सकता है, दर्पण के ऊपर कपड़ा डाल दिया, अब चेहरा कैसे दिखे। तो सच्चाई का दर्पण हमारे सामने है, पर वो हमने अपने आंखों के आगे कपड़ा लगा लिया दुराग्रह का, अब दर्पण में चेहरा क्या दिखेगा।
मुखड़ा दर्पण में कैसे दिखे, तब या तो दर्पण के आगे कपड़ा लगा दिया या हमने अपने आंखों के आगे कपड़ा लगा दिया, अब तेरा कैसे दिखेगा। तो दुराग्रह, कदाग्रह, यह एक आवरण है, सच्चाई को पाने में दीवाल है, आवरण है, बाधा है। वो मिट जाए और वो प्रयास हो पाने का, सच्चाई को पाने का, गहरे पानी पे कुछ गहराई में आदमी जा सके अनाग्रह के साथ, तो कुछ वो दयाचार्य वाली जो बात है कि नया रत्न मिला है, वो बात अनेक रूपों में हो सकती है। ग्रंथों से, पंथों से, संतों से यथार्थ की बातें भी ग्रहण की जा सकती हैं। तो आदमी को अनाग्रही रहना चाहिए, सच्चाई के लिए अनाग्रही, सच्चाई के प्रति अनाग्रही। सच्चाई प्राप्त है फिर तो मेरा मत यही है, फिर भले आग्रह, मेरा मत यही है, अब तक मैं इसी बात को मान रहा हूं। तो शास्त्रकार ने जो कहा है कि नतम अरि कंठ चित्ता करे, शत्रु हैं दुनिया में, शत्रु वो आदमी मेरा शत्रु है, यह भी एक अपेक्षा से बात व्यावहारिक रूप में सही हो सकती है, क्योंकि उसने मेरी निंदा की, उसने पैम्पलेट छाप दिया मेरे बारे में, मेरे लोगों को मार दिया, इसलिए मेरा शत्रु है। तो एक व्यावहारिक बात ठीक है, वो शत्रु है। तो नैष्ठिक बात क्या है कि आत्मा शत्रु है, अपनी आत्मा शत्रु है। अपनी आत्मा जितनी बड़ी शत्रु बन सकती है, शास्त्र में कहा गया, एक आदमी कंठ का छेदन कर दे, किसी का गला काट दे, तो कितना बड़ा शत्रु है व्यवहार में। तो उससे भी बड़ा शत्रु है अपनी आत्मा। जितना नुकसान कंठ छेदने वाला शत्रु नहीं कर सकता, उतना नुकसान हमारी दुरात्मा बनी हुई आत्मा कर सकती है। और आदमी इस बात को ध्यान में न ले कि मेरी आत्मा शत्रु बन रही है, अगर मैं पाप कर रहा हूं तो बाद में मौत निकट आती है तब सोचता है, अरे अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, सुया में नरक ठाना, मैंने सुना है नरक होती है, नरक गति होती है, अब मैं कहाँ जाऊंगा, अब मौत निकट आ रही है, कि अब तो क्या हो। ठीक है, अच्छा पाप का पश्चाताप करो तो पाप कुछ हल्के हो जाएं, बाकी आयुष्य का बंध हो गया है नरक का, तब तो जाना ही पड़ेगा। तो हमारी आत्मा महाशत्रु भी बन सकती है, हमारी खुद की महाशत्रु बन सकती है, और आत्मा महान एक मित्र भी बन सकती है। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को अपना शत्रु बनने से बचाएं, अपनी आत्मा को बचाएं, अपने आप का शत्रु बनने से बचें, अपने आप का मित्र बनें। तो उसका उपाय है धर्म। धर्मम कुरुस्व, धर्मम कुरुस्व, धर्मम कुरुस्व। धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो, अहिंसा, सच्चाई आदि के पथ पर चलो, त्याग, तपस्या, संयम, अहिंसा के पथ पर चलो, तो आत्मा को हम अपना शत्रु बनने से बचा सकते हैं और आत्मा को मित्र भी बना सकते हैं।